बता दें कि 15 अक्टूबर 2024 की घटना होती है कि 3-4 पुलिसकर्मी एक लड़खड़ाता हुआ व्यक्ति को पकड़ के लेके आते हैं। जो व्यक्ति चीख रहा था, चिल्ला रहा था और जोर जोर से रो रहा था कि मेरे को इलाज करा दो सर, मुझे दर्द से सहा नहीं जा रहा। लेकिन पुलिस वाले उसकी नहीं सुन रहे थे और उसको घसीट के लेके आ रहे थे हॉस्पिटल। तो सभी जो हॉस्पिटल में भर्ती मरीज थे उसको देख के हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इस तरीके से इंसान को कौन घसीट के लाते हैं। और वो दर्द से करा रहा था, रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी के उसके चेहरों पे उसके दुख का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, क्योंकि उसने जो कराम किया था, जो कांड किया था, वो आप सुन के हैरान और परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों, जैसे वो हॉस्पिटल में लाते हैं, सभी मरीज उसको देखते हैं, लेकिन एक महिला होती है जो जिससे रहा नहीं जाता और पुलिसकर्मी से आखिरकार सवाल कर ही लेती हैं कि सर, इसके साथ ऐसी क्या घटना हुई है या इसको इतना जोरदार किसने मारा है जिससे कि ये बिल्कुल दर्द से करा रहा है और चीख रहा, चिल्ला रहा है। तो पुलिसकर्मी जो उस महिला को बताते हैं या जिस महिला को जानकारी देते हैं, जो बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली है। दोस्तों, आप भी कहानी के अंत तक बने रहोगे तो आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि इस तरीके दरिंदे को एक गोली क्या पैर में क्या इस तरह की गोली मारनी चाहिए जो किसी को बता नहीं सके और देखने वाले की रूह कांप जाए कि वो भी इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचे। और इस तरीके जो दरिंदा होता है उसको वो सज़ा तो बहुत ही कम होती है। दोस्तों, आप कहानी के अंत तक सुनना, क्योंकि दिल को छू जाने वाली कहानी है। दोस्तों, ये बहुत ही रोमांचक कहानी है और इस तरह की घटना जो हर किसी को गुस्सा आ जाता है, इस तरह की कहानी को आप अवश्य अंत तक देखें। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी एक और नई क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमारा उद्देश्य किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना है, किसी को दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, जो ऐसी घटना है जो आपको दिल को छू जाने वाली घटना है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की एक प्रयागराज जिला होता है, उसमें एक जगह होती है, थाना होता है सोराब। वहाँ की घटना होती है कि वहाँ पे एक शिवगढ़ चौराया होता है, उसी के पास एक नॉर्मल परिवार जो दिहाड़ी मजदूरी होता है वो रहा करता होता है। तो एक अपनी जो छोटी बच्ची होती है जो कक्षा 2 में पढ़ने वाली होती है, जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष होती है, और उस व्यक्ति होता है जिसका नाम शंकर होता है। उसके 5 बच्ची में से जो लड़की थी वो तीसरे नंबर की लड़की होती हैं, जिसको वो क्या होता है कि लगभग शाम के 6 साढ़े 6 बजे होते हैं, उसकी माँ बुलाती हैं और उसको बोलते कि बेटा, ये जो इंजेक्शन है अपने घर में जो आपके डैडी के, आपके पापा के लगाया जाता है, जो दर्द का इंजेक्शन है, जो आधा बच जाता है, मतलब प्रतिदिन का एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जो आधा इंजेक्शन सुबह और आधा इंजेक्शन शाम को लगाया जाता है। तो जो आधा इंजेक्शन बचा हुआ था, जो शिवपुर जो चौराया होता है, वहाँ पे किसी मेडिकल स्टोर पे वो रखवाते थे, क्योंकि वो जो इंजेक्शन था उसको कोल्ड यानी बिल्कुल लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती थी। तो उसकी घर में सुविधा नहीं होने के कारण वो पास ही की चौराया होता है उस पर वहाँ को रखवाने के लिए उस गुड़िया को भेज दिया जाता है। तो गुड़िया जिद करने लग जाती है कि मम्मी, मैं ये इंजेक्शन रख के वापस आ जाऊंगी, लेकिन चौराहे के जो पास में ही उस टाइम दुर्गा पूजा के जो मेला लगता है तो मैं उसको भी देख के आऊँगी, आप मुझे 10 रुपये दे दो। तो उसकी माँ बिना सोचे समझे उसको 10 रुपये दे देती है और वो गुड़िया बोल के जाती है कि मैं इंजेक्शन को रख के मेला देख के आऊँगी, लगभग लेट तक आऊँगी। तो माँ बोल देती है कि बेटा अपना ख्याल रखना और आराम से आ जाना। गुड़िया चली जाती है और जैसे ही दौड़ी दौड़ी जाती है, शिवपुर जो चौराया होता है वहाँ पे अंकल की जो बताते हैं कि ये जो इंजेक्शन है आपके पास रख लो, मेरी मम्मा ने भेजा है। तो जो अंकल जी होते हैं वो उसको अपने फ्रिज में रख लेते हैं और उस गुड़िया को बोल देते हैं। तो गुड़िया वहाँ से रवाना हो जाती है। रवाना होने के बाद जहाँ पे उसको दुर्गा मेला देखना था, लेकिन वो दुर्गा मेला नहीं पहुँचती है और वो घर भी नहीं पहुँचती है। दोस्तों, उस मेडिकल स्टोर से एक तरीके से जो दुर्गा मेला होता है उसके बीच उस गुड़िया के साथ जो घटना हुई है, जो घटना को अंजाम देने वाला कौन था और इस तरह की हैवानियत करने वाला कौन होता है, जो आप कहानी के अगर आप यहाँ तक देख लिए तो कहानी के अंत तक बने रहना कि कौन जो आदमी होता है जो उसके मिलने वाला या अपने ही रिश्तेदार के जो इस घटना को अंजाम दे सकता है। जो बहुत ही छोटी सी गुड़िया होती है जिसका कुछ भी अभी तक वो पूरी दुनिया को भी नहीं समझ पाती हैं। दोस्तों, अब वो जैसे ही निकलता है और वो गुड़िया ना तो किसी पे पहुंचती है, लेकिन गुड़िया के जो घर वाले होते हैं हैरान और परेशान हो जाते हैं। लगभग रात के 11 बज जाते हैं, वो गुड़िया घर पे नहीं पहुंचती है। तो उसकी जो माँ होती हैं आस पड़ोस के लोगों को पूछती हैं कि जो गुड़िया आपको कहीं देखा है क्या।
वो जहाँ पे मेला लगा हुआ था वहाँ पे उस गुड़िया को संभालती हैं, लेकिन गुड़िया वहाँ पे नहीं मिलती हैं। तो वहाँ नहीं मिलने के बाद वापस उस दुकानदार के जहाँ पे मेडिकल स्टोर होता है वहाँ पे उसको पूछते हैं, तो वो जो मेडिकल वाले अंकल जी होते हैं वो बता देते हैं कि यहाँ तो लगभग 6:30 बजे ही जो इंजेक्शन वो रख के गई थी वो वहाँ से निकल गई थी। अब ये बात सुन के जो गुड़िया के माता पिता होते हैं और हैरान और परेशान हो जाते हैं। बता दें कि 4 अक्टूबर 2024 की जो घटना होती है कि जो ग्रामीण कहीं बाहर पे निकलते हैं, घूमते हैं, तो एक सुनसान जगह होती है जहाँ पे एक गुड़िया की लाश पड़ी हुई थी जो निर्वस्त्र थी और उसके सर से ब्लड बह रहा था। आसपास में काफ़ी ब्लड बहा रखा था, खून बह रहा था, और उसको देख के बिल्कुल हैरान और परेशान कर देने वाली परिस्थिति में वो गुड़िया लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी। तो पुलिस को सूचना पहुंचाते हैं, और जैसे ही पुलिस को सूचना पहुंचाते हैं तो देखते हैं तो एक महज 8 वर्ष की गुड़िया के रूप में उसकी लाश प्राप्त होती हैं। अब जब लाश प्राप्त हो जाती हैं, उसकी बॉडी प्राप्त होती हैं, तो उनके घर वालों को बताते हैं, और घर वाले देखते ही उसको पहचान जाते हैं कि यही हमारी गुड़िया है। उसके बाद वहीं पे डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है। डॉग स्क्वाड जैसे ही आते हैं तो पास में एक डंडा पड़ा हुआ था, डंडा को वो सूंघता है, और उसके बाद वो भागा भागा चौराहे की तरफ आता है। चौराहे की तरफ आने के बाद पता लगता है कि ये जो मुजरिम होता है, जो अपराधी है, तो वो गांव की तरफ या शहर की तरफ आया है। आने के बाद वो कई सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं। जब सब जगह पता करने के बाद गुड़िया का पता नहीं चल पाता है, तो जो गुड़िया के माता पिता होते हैं और उनकी हालात ख़राब हो जाती हैं, और रात के लगभग 2 बजते हैं, लेकिन पूरी रात वो आसपास के गली मोहल्ले और वो जो गुड़िया कहीं भी खेलने चली जाती थी वहाँ पे भी वो जाके रात के समय में भी उस गुड़िया को संभालते रहे, ढूंढते रहे, लेकिन गुड़िया नहीं मिलने वाली थी। तो दोस्तों बता दें कि पूरी रात यानी 2 अक्टूबर 2024 की वो जो रात होती हैं वो पूरी रात निकल जाती है, लेकिन गुड़िया का कोई पता नहीं होता है। उस समय लगभग दूसरे यानी 3 अक्टूबर 2024 की जो घटना होती है, सवेरे सवेरे जो गुड़िया के माता पिता होते हैं पास ही के जो थाना लगता है सौरभ थाना, वहाँ पहुँचते हैं और गुड़िया की लापता का एक FIR रिपोर्ट करवाते हैं। अब FIR रिपोर्ट करवाते हैं तो पुलिस वाले भी शुरू में एक तरीके से बताते हैं कि आपकी गुड़िया कहीं परिवार वालों ले गए होंगे या कोई मजाक कर रहा होगा, वो आ जाएंगे। लेकिन जब उसके माता पिता का रो रो के बुरा हाल होता है, उसको देखा नहीं जा रहा था, तो वो पुलिस वाले उसको गंभीरता से लेते हैं और कई सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं। लगभग 150 सीसीटीवी फुटेज पूरे जो चौराहे के और पूरे जो घर के बाहर कैमरे लगे हुए थे सभी को खंगालते हैं, और लगभग संदिग्ध 60 लोगों को अरेस्ट भी करते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। अब इसी बीच लोगों को ये सोशल मीडिया के माध्यम से मैटर बहुत ही हाईलाइट हो जाता है। जो ये मामला है बहुत ही आसपास के सभी लोग सड़कों पे उतरने को चेतावनी दे देते हैं पुलिस वाले कि कहीं ना कहीं आरोपी को पकड़ो, नहीं तो रोड पे उतरने के लिए, आंदोलन करने के लिए जनता को मजबूर मत करो। तो माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्मा जाता है। पुलिस वाले भी दबाव में आने लगते हैं कि अब कैसे इस छोटी सी बच्ची के साथ किसने क्या किया, या कहीं कुछ घटना तो नहीं हो जाती हैं। तो जैसे जैसे समय निकलता है पुलिस वाले पूरी जांच पड़ताल करते हैं, और कहीं समय निकलने के बाद जब 12 अक्टूबर 2024 की घटना होती है कि एक सीसीटीवी फुटेज जो लगा हुआ था, एक जो व्यक्ति था जिसके घर के बाहर लगा हुआ था, वो लेके पुलिस वाले के पहुंचते हैं कि ये गुड़िया हो सकती है। तो जैसे ही सीसीटीवी फुटेज को जब पुलिस वाले देखते हैं, गुड़िया के माता पिता को बुलाया जाता है, तो माता पिता उस लड़की को पहचान जाते हैं कि यही हमारी गुड़िया है जो साइकिल के पीछे बैठ के किसी के पीछे बैठ के जा रही है। तो वो जैसे ही आसपास के लोगों को पूछते हैं कि इस व्यक्ति को जानते हो, तो सभी व्यक्ति जो आसपास के रहने वाले होते हैं कि इसको बिल्कुल जानते हैं। इसका नाम मुकेश कुमार होता है, जो पास ही के एक मजदूर, दिहाड़ी मजदूर है ये, और खेती का भी कुछ काम करता है, और ये एक तरीके से नशा करने वाला आदी होता है, ये एक नशेड़ी आदमी है। तो पुलिस वाले संगीन तरीके से उसके पीछा करते हैं, उसको कई तरीके से दबिश देते हैं, लेकिन पुलिस वाले को नहीं मिल पाते हैं। और आसपास के लोग बताते हैं कि 15 अक्टूबर 2024 की घटना होती है कि उस टाइम कोई जगह बताते हैं कि वहाँ पे वो व्यक्ति आएगा 15 अक्टूबर को। तो पुलिस वाले वहाँ से पहले ही तैनात होते हैं और उसको पकड़ने की, यानी उसको दबिश देके उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही मुकेश कुमार की पुलिस पे नज़र पड़ती है, तो वो पहले से ही पुलिस को देख के भागने लगता है। तभी वो
फायर करके भागता है, लेकिन जब पुलिस की मुठभेड़ में मुकेश कुमार की गोली लगने से वो वहीं पे गिर जाता है और गिरने के बाद पुलिस वाले उसको उठा के हॉस्पिटल में लाया जाता है, क्योंकि उसके पैर में जो घुटने पे जो गोली लगी थी उससे वो दर्द से करा रहा था, दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था। लेकिन पुलिस वाले उस पर बिल्कुल भी दया नहीं कर रहा था, क्योंकि वो दया करने वाला व्यक्ति नहीं था, दया करने लायक वो व्यक्ति नहीं था। अब जैसे ही वहाँ पे लाया जाता है, लाने के बाद उसका इलाज करवाते हैं और जब उसकी बात पूछते हैं उससे, जो वो बयां करता है, बात जो बताता है, जो राज खोलता है, तो आपको भी हैरान और परेशान कर देने वाला होता है। कि वो बताता है कि जब मैं ये मेडिकल स्टोर से जब लड़की गुड़िया जा रही थी तो मैं इसको एक टॉफ़ी खिलाता हूँ और इसको बहलाता हूँ, पुसलाता हूँ कि मैं आपको घर के पास मैं छोड़ दूंगा, बेटा तू साइकिल पे बैठ जा। तो वो गुड़िया बताती है कि मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं मेला देखने जाऊँगी, दुर्गा माता का मेला देखने जाऊँगी। तो वो जो मुकेश कुमार होता है, जो अपराधी होता है, वो बताता है उस गुड़िया को कि मैं भी मेला देखने जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे आपको छोड़ दूंगा। क्योंकि मुकेश कुमार उस टाइम नशे में बिल्कुल धुत था और वो उस गुड़िया को अपनी साइकिल के पीछे बिठा लेता है और वो बिठाने के बाद एक सुनसान जगह पे ले जाया जाता है और ले जाने के बाद उस लड़की के एक एक कपड़े करके पूरे तन पे एक भी कपड़ा नहीं रखता है। और जब लड़की विरोध करती हैं तो उसके वो जो डंडा होता है उससे उसके दोनों हाथ पैर तोड़ देते हैं और उसका जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें भी क्रैक नज़र आते हैं। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि जो गुड़िया होती है उसको पहले बेरहमी से पीटा गया था और जब उसके साथ गलत घिनौना कृत्य किया था और उसके साथ बलात्कार जैसी गंभीर काम किया था, जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही बुरा दुष्कर्म किया था। और उसके बाद उसको पता लगा मुकेश कुमार को कि ये लड़की कहीं घर वालों को नहीं बता देगी और बताने के बाद ये पुलिस थाने पहुंच जाएंगे। तो वो एक पीछे डंडा होता है उससे जोरदार सर में चोट मारता है और चोट मारने के बाद लड़की वहीं पे एक्सपायर हो जाती हैं, लड़की वहीं पे दम तोड़ देती हैं और वो वहाँ से निकल जाता है। ये जब मुकेश कुमार को पुलिस अरेस्ट करती है तब उसके दिए हुए बयान के आधार की घटना होती है। तो दोस्तों, इसके आधार पे पूरी जो गुड़िया थी उसके साथ जो घिनौना कृत्य किया था, उसके बाद सभी आदमी या जो सुनने वाले कहानी शायद आपकी भी रूह कांप जाएगी, आपके भी दांतों तले अंगुली दबाओगे कि इस तरह के आपराधिक मामले को घुटने पे गोली नहीं मारनी चाहिए थी, बाकी ऐसी जगह गोली मारनी चाहिए थी जो उसको किसी को बता नहीं सके और जो देखने वाले होते हैं या वो खुद ज़िंदगी में इस तरह का किसी भी कृत्य करने से पहले 10 बार सोचे कि ऐसा कृत्य करने की सज़ा ये होती है। दोस्तों, ये थी सच्ची घटना। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या दुखी करना या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक सावधान, अलर्ट और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।